नमस्कार साथियों, मैं सुमित कुमार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आपने एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन में एक चीज देखा होगा, ओटीआर। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ओटीआर के बारे में बात करने वाले हैं कि ओटीआर होता क्या है, क्या ओटीआर के बिना आपका एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन फिलअप हो सकता है, या फिर ओटीआर का आप करेंगे कैसे। इन्हीं चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, ओटीआर करेंगे कैसे या फिर है क्या, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वहां से बात करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं। मैंने अपने यूपीपीएससी की जो साइट है ऑफिशियल, उसको ओपन कर रखा है। ठीक है, इस पर आने के बाद आपको ओटीआर के बारे में पता चलेगा, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ओटीआर क्या है। तो ओटीआर मतलब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब किसी भी फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप इस आयोग की वेबसाइट पर जाके अपना एक बार रजिस्ट्रेशन कर लें और ये ऑल इन वन है। ठीक है, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप इस आयोग के माध्यम से जारी किए गए सभी विज्ञापन में आप सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी डिटेल बार बार फिर अलग अलग फॉर्म में फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और वहां पर आके ओके करना है, आपकी डिटेल सारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये है आपके ओटीआर का बेनिफिट। ठीक है, ओटीआर करने का फायदा सिर्फ ये है कि आप इससे बार बार फॉर्म फिलअप में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है। एक बार आप तसल्ली से अच्छी तरीके से आप अपना ओटीआर कर लें, सारी डिटेल फिलअप कर दें और उसके बाद सक्सेसफुल ओटीआर करने के बाद किसी भी फॉर्म भरने में आपकी गलती करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब बात करते हैं, क्या एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन आने के बाद एलटी ग्रेड को जो फॉर्म भरा जाए उसको ओटीआर के बिना फिलअप किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका जो एलटी ग्रेड है वो यूपीएससी ही कराता है। तो आपको इसमें ओटीआर कंपलसरी है, मतलब बिना ओटीआर के आप एलटी ग्रेड का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। हालांकि अगर जिन बच्चों ने ओटीआर कर रखा है वो अपना लॉगिन कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ओटीआर करने के लिए। अगर आप उस चीज से बचना चाहते हैं तो आप अपना ओटीआर पहले से कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई कर रहे हो तो सर्वर बिजी हो जाए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप इससे पहले अपना ओटीआर कर लें। अब बात करते हैं ओटीआर करना कैसे है। तो आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीएससी की, आप उस पर आ जाइएगा। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, इस पर आने के बाद देखेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, वो है आपका क्लिक हेयर फॉर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक हेयर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, ई परीक्षा का टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा, क्योंकि जितना भी ओटीआर है उस वेबसाइट का वो सारा ई परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आप पाएंगे क्या, ये ओपन होगा ये रजिस्ट्रेशन नाउ। ठीक है, जैसे ही आप इस रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नया टैब क्या रहेगा। तो जैसे ही आपने रजिस्टर नाउ पे टैप किया आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा, ये टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन अप और लॉगिन का। अगर पहले से कर चुके हैं ओटीआर तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो आप साइन अप कर सकते हैं। अगर एक बार साइन अप करने के बाद किसी प्रकार कोई मिस्टेक रह जाता है तो लॉगिन करने के बाद आप अपनी डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ साइन अप की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी जो एक वैलिड ईमेल आईडी होगी आप उसको यहाँ पर पुट कर दें और उसके बाद क्या करें, आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद वेरीफाइड ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर टैप कर दीजिए। जैसे ही आप टैप करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लेने के बाद एक नया विंडो ओपन होगा। वो क्या कि आप ओटीपी ले सकते हैं, आप मेल आईडी के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं अपनी डिटेल को और आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं अपनी डिटेल को। ठीक है, तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाहता हूं तो मैं गेट ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर या गेट ओटीपी ऑन मोबाइल पर टैप कर दूंगा। टैप करने के बाद क्या होगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाना है। उस ओटीपी को आप यहाँ भरें और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर टैप कर दें। उसके बाद आपके सामने नए ऑप्शंस रहेंगे।
ठीक है, मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना नहीं है, सिर्फ बताना था। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जिस भी इन्होंने जिस हाइट और विड्थ में कहा है अपना आपका फोटो और सिग्नेचर, उसी हाइट और विड्थ में आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आधार नंबर के लास्ट 6 डिजिट, ठीक है, ये आधार नंबर डालना इसलिए भी जरूरी है, हालांकि ऑप्शनल है, आपका मन चाहो तो दे सकते हो, ना चाहो तो मत देना। ठीक है, लास्ट के 6 डिजिट ही डालना है, पूरा आधार नंबर नहीं डालना है, क्योंकि जो भी आप डिटेल भर रहे हैं हो सकता है किसी प्रकार से आपसे मिस्टेक हो जाए। तो जैसे आप अपना आधार नंबर के लास्ट के 6 डिजिट देंगे तो वो सारी डिटेल जो है आपकी पर्सनल डिटेल, वो सारी ऑटोमेटिक आधार से इसके अंदर आ जाएगी। तो जो भी आपने गलती की हो वो शायद अपने आप से सही हो जाएगी। ठीक है, तो यही है कि आधार वेरिफिकेशन का कि आप अपना आधार दे सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम है वो डाल सकते हैं। अगर कोई मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, वरना स्किप कर दीजिए और अपना लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए। आप अपना जेंडर चूज कीजिए, डेट ऑफ बर्थ चूज कीजिए, अपना डोमिसाइल आप उत्तर प्रदेश के हैं क्या अलग स्टेट के हैं। ठीक है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आप अपना अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। उसके बाद अपनी कैटेगरी अपने अनुसार चूज कर लीजिए। उसके बाद आता है फादर्स डिटेल पर। ठीक है, आपके फादर का फर्स्ट नेम जो भी हो, उसके बाद मिडिल नेम अगर कोई है तो डाल दीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। और लास्ट नेम, जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार, ठीक है, तो मेरा कोई मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम में मैं सुरेंद्र भरूंगा और लास्ट नेम में कुमार भरूंगा। कुछ लोगों का नेम इस प्रकार से होता है सुरेंद्र पाल सिंह, तो उसका सुरेंद्र फर्स्ट नेम हो गया, पाल मिडिल नेम हो गया, सिंह जो है लास्ट नेम हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके एप्लीकेंट डिटेल में भी भरना कि लास्ट सेकंड नेम या मिडिल नेम अगर किसी का है तो आप अपना उसमें फिलअप कर दें, अदरवाइज उसको स्किप दें। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट्स मदर नेम का या माता जी का जो भी आपका नाम है वो आप फिलअप करें। उसके बाद हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, क्योंकि हाई स्कूल क्वालिफिकेशन डिटेल इसलिए ली जाती है जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जा सके, आपका नाम, क्योंकि आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें एक चीज दी जाती है कि आपकी सारी पर्सनल डिटेल हाई स्कूल की मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट है उसके अनुसार होनी चाहिए। इसलिए आपसे सारा कुछ हाई स्कूल का मांगा जाता है, जिससे आपने जो भी डेटा उनको दिया, चाहे वो आधार के थ्रू है या फिर आपने मैनुअली पुट किया है उसके अंदर, उसको वेरीफाई कर सके आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से। ठीक है, क्योंकि सारा डेटा, चाहे आप आधार में कुछ है, आपके आपके मार्कशीट में कुछ और है, वो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट का जो डेटा रहता है वही ऑफिशियली वैलिड होता है, उसी को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना बोर्ड का नाम डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे और रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कैप्चा है, इसको डाल के आप इसको आगे टैप कर दीजिए और रजिस्टर पर जैसे ही आप टैप करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है का मतलब ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस आएंगे इसी वेबसाइट पर और आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, आप थ्रू पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड जनरेट किया है उस स्टेप में एक चीज रहेगी कि आपको आगे पासवर्ड जनरेट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, चाहो तो आप उसके पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ओटीपी के थ्रू कर लो। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर चूज करेंगे, ठीक है, जिसे भी आप करना है, आप ओटीआर नंबर के थ्रू भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मोबाइल नंबर थोड़ा इजी रहता है। आप अपना मोबाइल नंबर डालें, गेट ओटीपी पर टैप करें, एक ओटीपी आएगा, इसमें आप फिलअप कर दें। जैसे ही फिलअप करेंगे एक कैप्चा नंबर डाल के आप क्या कर दें, लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पर टैप करेंगे आपको कुछ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ये किया हुआ है तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सारी डिटेल आपकी पहले से आ चुकी होगी, जो जो आपने भरी हुई थी, और जो डिटेल अब रह गई है उसको आप इसमें आप भर लीजिएगा। जैसे कि क्या है, सिटीजनशिप, यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब आप सिटीजन, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, मैरिड या अनमैरिड, जो भी है आप अपना इसमें आगे भर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाने के बाद आपको एक बार लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको जो बची हुई डिटेल है उसको वापस से फिलअप कर लेना है।
ठीक है, कि आपका सर्विस में अगर आप पहले कभी आपके पास रहा है कि आप ईसीसीओ के हैं या फिर आप कभी सर्विस ड्यूरेशन कभी सर्विस में रहे हैं, रिटायरमेंट अगर कोई आपका है तो उसमें लिया हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट आपका 40 से पहले हो सकता है, तो उसके डिटेल सकते हैं। बाकी आप जिस भी कैटेगरी के हैं कि आपके पास कोई फिजिकली हैंडीकैप है या फिर आप दिव्यांग लिखा हुआ है, ब्लाइंड है या फिर आप किसी प्रकार का हियरिंग प्रॉब्लम है, तो आप ये साइट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद इस पे आते हैं पीएच कैटेगरी पे। जैसा है आपने अगर इस पीएच कैटेगरी को आप चूज करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के नंबर ओपन होंगे। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वह आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। मेरे पास इसमें सेलेक्ट किया हुआ नहीं है, नो कर रखा है, इसलिए मुझे ये सारे ऑप्शन जो है ब्लैंक शो हो रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम स्किल की। अब किसी प्रकार के स्किल है, मेरे पास किसी प्रकार की कोई स्किल नहीं है, मैं कोई स्पोर्ट प्लेयर नहीं हूँ। ठीक है, तो उसके लिए है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपके पास कोई प्लेयर है या कोई स्किल है तो उसके बारे में आप दे सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी है तो आप इसमें दे सकते हैं, मे भी उसका कोई फायदा मिल जाए। किसी भी वैकेंसी के लिए मुझे नहीं लगता एनसीसी में टीचिंग के लिए कोई रेफरेंस मिलने वाला है। बाकी अगर आपने कभी भी गवर्नमेंट सर्विस में आपने सर्विस दी हुई है तो आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब डिटेल भरने के बाद अपना ई कम्युनिकेशन डिटेल मतलब मोबाइल, ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस जो भी आप कर रहा हो, ठीक है, वो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। हालांकि मेरे में अभी काफी चीजें छूटी हुई हैं तो इसलिए मैंने उसको छोड़ रखा है। और जो भी आपका अर्बन, ठीक है, अर्बन एरिया है तो आप भर सकते हैं परमानेंट एड्रेस। यहाँ से ई कम्युनिकेशन मतलब है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस जो आपका परमानेंट डोमिसाइल में है फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल भरने के बाद अगर आपका दोनों सेम ही है तो आप यहाँ पे सेम पे टिक कर देंगे, तो आपका करस्पॉन्डेंस और मेलिंग या फिर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही बार फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग फिलअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के बाद अपडेट ओटीआर डिटेल पे आप टिक कर दें और आपकी डिटेल सारी फिलअप हो जाएगी। और अब आपका जाके जो ओटीआर है वो आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसके दो स्टेप हैं, पहला तो क्या रजिस्ट्रेशन और दूसरा उसके बाद आपकी डिटेल। और अगर आप कहें कि आपका पासवर्ड चेंज करना है तो यदि आप अकाउंट डिटेल इसमें ओपन करेंगे तो चेंज पासवर्ड पर टैप कर सकते हैं। आप चेंज पासवर्ड पर टैप करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।